हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय वीके सर में। तो यहाँ पर अब फिर से हम लोग नए टॉपिक को लेकर आए हुए हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, आपके सामने एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्रतिवर्ष एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। इसको आप 100% आप याद करके जाइएगा या रट के जाइएगा या समझ के जाइएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपके समय बहुत कम बचा हुआ है। तो आप शॉर्ट रिविजन के रूप में इसको आप देख सकते हो। तो यहाँ पर चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक उन्नयन और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। तो सो गाइस, यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर इसका सबसे पहले उत्तर लिखने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में मिलाने पर उसमें जो क्वथनांक में उसमें जो क्वथनांक में वृद्धि होती है उसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। ये दिया गया बेटा, आपको यहाँ समझ लेना है कि वाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में मिलाने पर उसमें जो क्वथनांक में वृद्धि होती है उसके लिख लो यहाँ पे बेटा, ज्यादा बेटर रहेगा। उसके जो क्वथनांक में वृद्धि होती है उसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पर ध्यान देना है कि डेल्टा टीबी बराबर, यहां पर लिखेंगे विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। तो यहां पर आपको मालूम होना चाहिए कि विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तुमने मान लिया है कि विलयन का क्वथनांक टीएस है, विलायक का क्वथनांक टीओ है। तो यहाँ पर डेल्टा टीवी का मतलब आ जाएगा टीएस माइनस टी नॉट। विलयन में से विलायक का क्वथनांक जब घटा दोगे तो आपका क्या मिल जाएगा? क्वथनांक उन्नयन मिल जाएगा। क्वथनांक उन्नयन का मतलब होता है आपके तापमान में बढ़ोतरी होना या आपके तापमान में अधिकता होना, उसे हम लोग कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। अब यहाँ पर उसने आपसे बोला हुआ है क्वथनांक उन्नयन और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्वथनांक उन्नयन की डिफिनीशन देखी, उसका यहाँ पे क्या सूत्र होता है वो आपने देख लिया है। अब इसके बाद में क्वथनांक उन्नयन और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध देखिएगा। इसको मैं साफ कर दूं, बंद कर दो ना। अब इसके बाद में हम लोग क्वथनांक उन्नयन और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित करेंगे। हम लोग जानते हैं सभी लोग कि जो आपका डेल्टा टीबी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, जहां एम मोलर द्रव्यमान, मैं यहां पे लिख देना चाहता हूं, जहां एम बराबर मोलर द्रव्यमान, यहां पर याद रखना है कि जो आपका क्वथनांक उन्नयन होता है वो मोलर द्रव्य अनुपाती के समानुपाती होता है, मोलर द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जो आपका क्वथनांक उन्नयन होता है वो मोलर द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अब आगे हम लोग ध्यान देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। डेल्टा टीबी, जब यहाँ पर समानुपाती का निशान हटाएंगे तो बराबर आएगा,
और इसके साथ एक नियतांक भी आता है जिसको आप लोग केबी बोलते हो। क्या बोलते हो? केबी। अब यहाँ पे केबी इंटू एम आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू, हम लोग जानते हैं एम, एम बेटा होता है मोललता, जिसको आप थोड़ा अपना जबान को लगाते हुए बोलिएगा, जीभ जो होती है आपकी टंग, इसको लड़खड़ाते हुए बोलिएगा, मोललता, मोललता। ठीक है, तो मोललता के बराबर होता है। तो यहाँ पर मोललता जो है उसका जो फार्मूला आपने पढ़ा था पिछले क्लास में, जिन लोगों नहीं पढ़ा है वो पढ़ सकते हैं जाकर के, वो था कि डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब यहाँ पर थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। यहाँ बेटा ग्राम कर लेना, ठीक है, ग्राम हो गया है ना। यही आपसे उसने पूछा था कि आपको संबंध बता देना है कि डेल्टा टीवी और मोलर द्रव्यमान में क्या संबंध है। तो मैंने यहाँ पे मोलर द्रव्यमान को थोड़ा वैसे एक्सप्लेन कर दिया है उसका। तो अब यहाँ पर आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर, अब बेटा यहाँ पे जो चीजें दी गई हैं उनका मैं डिस्कशन कर देता हूँ, सभी दोस्त बहुत आसानी से इसको देखेंगे। अब यहाँ पर है डेल्टा टीबी बराबर, डेल्टा टीबी बराबर, फिर है केबी बराबर, फिर है डब्ल्यू बी बराबर, फिर है आपका एम बी, इसके बाद नेक्स्ट आता है डब्ल्यू ए। डेल्टा टीबी क्या है अभी आपने पढ़ा है, इसे हम लोग कहते हैं क्वथनांक उन्नयन, इसे हम लोग बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन। केबी होता है मोलल स्थिरांक, मोलर स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलेंगे। यहाँ पे जब क्वथनांक उन्नयन है तो इसको मोलल उन्नयन स्थिरांक बोल सकते हैं, मोलल स्थिरांक भी बोला जाता है। डब्ल्यू भी होता है विलेय का भार, डब्ल्यू भी आ जाता है विलेय का भार। एम बी आपका आ जाता है विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। डब्ल्यू आ जाता है विलायक का भार, विलायक का भार। यहां पर आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि विलेय का भार, विलेय का भार डब्ल्यू बी, विलेय का अणुभार एम बी, विलायक का भार डब्ल्यू ए, आपको याद करना है। यहाँ पर कुछ आपको हिंट्स और देना चाहता हूं कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। ये चीज बच्चे भूल जाते हैं, आखिर ये क्यों भूलते हो उसी को मैं यहाँ पर बता दूं, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब आपका क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें आपको दे रखेगा, आराम से बोलेगा कि इतने ग्राम को इतने ग्राम में घोला गया। तो जब ज्यादा बड़ी मात्रा होगी, जैसे हमने कहा कि 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया, तो 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है, तो इसका मतलब है कि 12 ग्राम कम है और 100 ग्राम ज्यादा है। तो जिसकी वैल्यू कम होगी उसे कहते हैं डब्ल्यू ए, सो डब्ल्यू बी बोले तो विलेय का भार, स्मॉल डब्ल्यू बी बराबर आ जाता है विलेय का भार। तो जिसकी मात्रा कम उसे कहते हैं विलेय का भार, जिसकी मात्रा अधिक उसे हम कहते हैं विलायक का भार। तो यहाँ पर मैंने अभी 12 शब्द बोला था, 12 अंक बोला था, तो 12 ग्राम क्या हो जाएगा विलेय और 100 ग्राम क्या हो जाएगा जल। तो इसका मतलब ये सर ने बात की थी डब्ल्यू बी की और ये वाली बात की है डब्ल्यू ए की, ठीक है। अब आप लोग इसको आराम से आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। आपसे ये 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, बहुत आसान है। यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा और अपने अंगूठे का जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा कि हर वीडियो जब आपका अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक नया क्वेश्चन दिया गया है, इसी से संबंधित आता है, आपका 4 नंबर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है समझाइए।
ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला है। इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड है। जल के लिए केबी की गणना कीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या इसने पूछ रखा है कि केबी क्या होता है? मोलर उन्नयन स्थिरांक होता है। इसकी आपसे गणना करने को बोला हुआ है। हम यहाँ पर जानते हैं, तो यहाँ पे जो चीज दिया गया है वो मैं पहले लिखना चाहता हूं। दिया गया है, यहाँ पर ये इसका हो जाएगा उत्तर। बहुत सुंदर सा, बहुत आसान है इसको समझना। तो सबसे पहले क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है मैं बता चुका हूं, फिर से बोल देता हूं। आवासशील विलय को जब किसी शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। तो इस वृद्धि को ही हम लोग क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, जिसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित किया जाता है। बहुत आसान है, मैं बता चुका हूं, पिछले आप देख लेना है। अब ये तो आपकी डिफिनीशन हो गई। इसके बाद में यहाँ पे आपका क्वेश्चन शुरू होता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। 12 ग्राम के ग्लूकोज को, तो यहाँ पर 12 ग्राम दिया गया है, तो लिख दूं यहाँ पर। एक दिया गया है 100 ग्राम, इसको भी लिख दूं। इन दोनों में कौन छोटा है कौन बड़ा है? 12 छोटा है, जिसे हम लोग डब्ल्यू भी बोलेंगे, और ये आपका डब्ल्यू ए हो जाएगा। 100 बड़ा दिया गया है। इस विलयन का क्वथनांक, अब बेटा विलयन का क्वथनांक तो बोले टीएस, जिसको हम लोग टी सोल्यूशन बोलते हैं, है ना, या टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन बोला जाता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर विलयन का हमें क्वथनांक दिया गया है, वो है 100.34। इसके बाद में जल के लिए केबी की गणना करनी है। केबी आपको निकालना है। अब आपको डेल्टा टीबी मान नहीं मालूम है, मालूम है कहीं? नहीं मालूम है। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि टीबी बराबर, डेल्टा टीबी बराबर टीएस माइनस टी नॉट। यहाँ पर टी नॉट क्या है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि टीएस तो दिया गया है 100.34। इसके बाद में याद करो कि शुद्ध विलायक क्या है आपके पास? जल। जल का क्वथनांक कितना होता है? यदि नहीं भी दिया है तब भी आपको मालूम कर लेना है और अपने दिमाग में ये चीज फिट कर लेनी है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही आपका जो जल होता है वो वाष्पित होना शुरू होता है, इसलिए उसका क्वथनांक कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये माइनस ये आपका हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा टीबी भैया कितना आ गया आपका? डेल्टा टीबी आ चुका है 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम लोग अपने फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं डेल्टा टीबी बराबर केबी गुणे डब्ल्यू बी गुणे 1000 बटे एमबी गुणे डब्ल्यू ए। वो किस में होना चाहिए? ग्राम में। यहां से तिरे गुणा कर दीजिए, आप केबी का मान निकालिए। केबी बराबर डब्ल्यू बी, यहां मैं डायरेक्ट बेटा गुणा कर रहा हूं, आप लोगों को याद रखना है, मैं इसकी गुणा करके केबी का मान निकाल रहा हूं। तो केबी का जब मान निकालोगे तो ये दोनों ऊपर में पहुंच जाएंगे। डेल्टा टीबी गुणे एमबी गुणे डब्ल्यू ए ग्राम में बटे आपका क्या आ जाएगा? डब्ल्यू बी गुणे 1000। बताइए यहां तक किसी को डाउट हो? नहीं है ना? तो केबी बराबर आपके पास का क्या आ जाएगा? डेल्टा टीबी का मान 0.34 गुणे एमबी का मान 12 गुणे इसका मान दिया गया डब्ल्यू ए का मान है 1000 बटे, सॉरी बेटा सॉरी उल्टा हो गया है। यहां पर एमबी का मान निकालना है, एमबी आपको नहीं दिया गया है तो यही निकाल दो एमबी। हम लोग जानते हैं एमबी क्या होता है? विलय का अणुभार होता है कि नहीं होता है? तो हम लोग जानते हैं कि ग्लूकोज C6H12O6 ये होता है सूत्र हमारा ग्लूकोज का। इसका अणुभार निकाल दीजिए तो 12 गुणे 6 प्लस 1 गुणे 12 प्लस 16 गुणे 6, ये हो जाएगा 12 छिक्का 96 प्लस 12 प्लस नहीं 12 छंग 78 होता है बेटा, उल्टा हो गया। 12 छंग 78 और 16 छिक्का 96, इनको आप ऐड कर दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा नियर अबाउट 180। कितना आ जाएगा? 180। तो आपका यहाँ पर एमबी मिल चुका है 180। तो यहीं पे मैं क्या कर दूं? पुट कर दूं। डब्ल्यू बी का मान दिया है 12 गुणे और सॉरी डब्ल्यू बी का मान 12 गुणे नीचे दिया गया है
मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक, आपने बोला है बेटा, गलत कर दिया मैंने, थोड़ा सा वैल्यू पुट करने में दिक्कत कर दी है। ध्यान दीजिए, डेल्टा टीवी का मान इतना है, यहाँ पर फिर आपका दिया गया है एमबी, एमबी का मान कितना है 180 इंटू डब्ल्यू ए, तो डब्ल्यू ए का मान कितना है 100। अब ठीक है, इसके बाद डब्ल्यू बी का मान कितना है 12, फिर इसके बाद नीचे कितना दिया गया है 1000। अब ठीक है ना, अब इसको बस कैलकुलेशन करना है, गुणा भाग करके आप के बी का मान निकाल सकते हो। आइए, तो ये आपका यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 कट गया, 6 से काटिए, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, इसको आप काट दीजिए, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, तो 0.51 किलोग्राम केल्विन पर मोल, किलोग्राम केल्विन पर मोल।